हो नहीं हुई हो और उसको लेकर के हम तुरंत स्टेटस लगा देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं, तो बहुत दिक्कत का सबब बनता है, परेशानी का कारण बनता है। क्योंकि ग्रुप एडमिन भी इसमें खास तौर से थोड़ा सा ध्यान दें कि आपके ग्रुप में क्या विषय चल रहे हैं, कौन क्या चर्चा कर रहा है, उसको लेकर के थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया में किसी भी पोस्ट से यदि भावनाएं किसी की आहत होती है, शांति व्यवस्था भंग होती है, तो फिर हम कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। तो इसलिए सभी को बता दें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस पर बिना सोचे समझे या तहकीकात किए बिना उसको आप उस पर पोस्ट ना करें। एक बार आप हमसे पूछ लें, हम निश्चित ही यदि सही होगा तो कार्रवाई करेंगे और गलत होगा तो आपको बता देंगे कि ऐसा नहीं है, ये भ्रामक जानकारी है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ना जाए। तो इसलिए इसको लेकर के थोड़ा सा हमें अगले 3 दिनों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो नशे के उसमें या फिर जानबूझ करके समाज के ताना बाना को बिगाड़ने के चक्कर में कुछ ना कुछ डालने का प्रयास करेंगे, आपको भी हमको भी बहकाने का प्रयास करेंगे, तो इससे हमें बच के रहने की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू। आप लोगों से मैं पुनः आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इस त्यौहार को और आगामी जितने भी हमारे त्यौहार हैं सभी त्योहारों को बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाइए और अधिक से अधिक लोग इस त्यौहार में शामिल हों और जो भी हमारी पारंपरिक जो हमारी गतिविधियां रहती हैं उनको मनाइए। आप लोग भी अपनी तरफ से अपील करिए, विभिन्न संगठनों से भी मेरा यही अनुरोध है कि सब लोग अपील करें और अच्छे से सभी त्यौहार मनाएं और आप लोग को मेरी तरफ से आगामी त्यौहार के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह शांति समिति हर जुलूस की होती थी, तो आज भी शांति समिति में ईद मिलादुन नबी जुलूस पर चर्चा हुई है। तो आगामी 16 तारीख को जो जुलूस निकलना है उसके लिए प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने उनको आश्वस्त किया है कि उसमें किसी भी ऐसी प्रकार की कोई वो बात नहीं होगी, क्योंकि जो पिछले समय जो घटना घटी थी उसके लेके कुछ समाज के लोग इन चीज़ों में दहशत में थे। उस दहशत से निकालने के लिए एसपी साहब ने और पुलिस साहब ने हम लोगों को विश्वास में लिया है कि जिनने कोई घटना नहीं की है, कोई कृत्य नहीं किया है पिछले समय में, उनको छोड़ के, जिनके हाथों में पत्थर थे उनको छोड़ के बाकी जो जुलूस में आए थे सभी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पकड़ा भी नहीं जाएगा। तो हम लोग जिला प्रशासन पर और हम लोगों को यकीन है कि चूँकि जब एसपी और कलेक्टर साहब ने बोला है कि जो बेकसूर लोगों को, किसी को भी निर्दोष लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा, तो हम सब लोग पैगम्बर साहब का जुलूस हर साल मनाते हैं और इंशाअल्लाह पूरी शान और शौकत से वैसे जुलूस निकलता और निकलता रहेगा। कई ये भी चीज़ निकल कर आ रही हैं कि शायद जुलूस नहीं निकलना है या निकलना है, अभी कंफर्मेशन क्या हुआ है? क्योंकि अभी ख्वाजा नमाज कमेटी की, चूँकि अभी हमारे जो सदर साहब हैं, सदर साहब नहीं है, चूँकि वो भी इस समय पर जेल में हैं जी, और हमारे और भी जो हमारे जिम्मेदार लोग, जो समाज के लोग रहते थे, तो वो लोग भी, हमारे उलमा भी बाहर थे। क्योंकि जब एसपी सर से भाई बात हुई है, टीआई साहब से बात हुई, सीएसपी साहब से, भाई एडिशनल साहब से भी बात हुई, तो उनने पूरा हम लोगों को यकीन दिलाया है कि जो उस जुलूस में थे लेकिन उनने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है, तो उन लोगों को आप लोग बुलाओ। और हम लोग चूँकि हमेशा उलमाओं के पीछे चल के और जुलूस में निकलते थे, तो उन लोगों को विश्वास में दिया, संपर्क किया है। बाकी सभी लोग, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग और आने वाले हैं। इंशाल्लाह 2 दिन बाद हम लोग जुलूस निकालेंगे। समाज के लोगों से क्या अपील है? समाज के लोगों से भी ये हमारी अपील है कि बेडर और बेखौफ के अपन जुलूस मोहम्मद साहब का निकालना है। अपन को किसी का जुलूस निकालने के लिए नहीं है, अपन मोहम्मद साहब का जुलूस जो हमेशा निकालते आए हैं अपन निकालेंगे। परेशानियाँ आती हैं, चली गई हैं, जिनने गलत काम किया था हो सकता है वो जेल चले गए हों, लेकिन निर्दोष आदमी, प्रशासन ने पूरी उम्मीद से और पुलिस साहब ने पूरी उम्मीद से कहा है, कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल नहीं जाएगा। थैंक यू। आज शांति समिति की बैठक थी ईद मिलादुन्नबी और अनंत चतुर्दशी को लेकर के, और बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में और पॉजिटिव रूप में बैठक संपन्न हुई है। इसमें मुख्य रूप से यही रहा है कि ईद का त्यौहार और उसका जुलूस और उसका स्वरूप क्या रहेगा, उसके बारे में चर्चा की। मुस्लिम समाज के जो लोग थे और उनके साथ में अन्य समाज के लोगों ने भी अपील की कि सभी भयमुक्त वातावरण में बहुत अच्छे से इस त्यौहार को संपन्न कराएंगे। उसके बाद अनंत चतुर्दशी को लेकर के भी यही चर्चा हुई, तो किस प्रकार से विसर्जन होना है गणेश भगवान का, उसको लेकर के चर्चा हुई और उसके भी अच्छे हल निकल कर के सामने आए हैं। अंत में ये विषय भी सामने रहा कि सोशल मीडिया पे कभी कभी जिस प्रकार से अफवाहें आ जाती हैं या एक दूसरे के प्रति द्वेष फैलाने का कुछ लोग प्रयास करते हैं, तो उसको लेकर के भी सभी लोग सजग रहेंगे। कोई इस प्रकार से करेगा नहीं, और करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन और पूरा समाज मिलकर के आने वाले सभी त्योहारों को बहुत ही हर्षोल्लास से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। पकड़ा धकड़ी का एक मैटर सामने आया था कि लोग पकड़े जा रहे हैं मुस्लिम समाज की तरफ से। चर्चा हुई जिसमें सभी को
अवगत कराया गया, पहले भी बताया गया है कि निर्दोष लोग जो हैं वो बिल्कुल आराम से शांति मतलब बहुत आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस पर भी बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। पुख्ता सबूत यदि हैं, वीडियो में पुख्ता रूप से दिख रहा है कि कोई उसने गलत काम किया है, पथराव किया है या फिर उकसाया है, तभी कार्रवाई की जाएगी, अदरवाइज़ बिना सबूतों के किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। थैंक यू। आज जिला स्तर की शांति समिति की बैठक ली गई है, जिसमें हमारे प्रशासन के विभिन्न अधिकारी, हमारे पुलिस के अधिकारी और उसके अलावा हमारे सामाजिक संगठन है, सभी लोग मौजूद थे। आगामी जो हमारे त्यौहार आने वाले हैं, अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, उसके अलावा जल समारोह भी एक आयोजित किया जा रहा है। उन सभी मुद्दों के ऊपर गहन रूप से चर्चा हुई है। सभी संगठनों से भी अपील की गई है कि सब लोग आगामी त्यौहार को बहुत अच्छे से शांति से मनाइए और सब लोग को, पूरे जिले के वासियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। भाईचारे के साथ सर जुलूस भी निकलेगा। सभी लोगों से मेरा यही अपील रहेगी कि सब लोग आएँ, इस जुलूस में शामिल हों, और जो आपका पारंपरिक रूप से जुलूस का रूट रहता था उस हिसाब से आप लोग करिए और त्यौहार मनाइए, और सब लोग इसमें एक एकता का परिचय दें। यही मेरा सब लोगों से अपील है।